नेक्स्ट यीशु सिखाता है धन के बारे में या वेल्थ के बारे में। वो मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 19 to 21 में हमें एक्सप्लेन करता है धन के बारे में। तो हम देखते हैं ये दुनिया में कि धन जो है आदमी के पास, वो उसके मन को उसके पूरे जीवन भर चलाता है। तो आदमी का मन जहाँ जाता है, कहाँ जाता है? जहाँ उसका पैसा है। तो इसलिए यीशु कहा कि जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन रहेगा। तो जो पैसा को प्यार करते हैं उनके लिए कभी भी इनफ पैसा नहीं रहता है। उन्हें हमेशा की पैसे की कमी रहते हैं और वो कभी खुश नहीं रहते हैं। जो भी वो अर्न करते हैं, कमाते हैं या उनके पास रहता है, उससे कभी खुश नहीं रहते हैं। और कई लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, जमाते रहते हैं और इतना पैसा उनके पास रहता है कि उनके मन में सब किस्म की फिक्र आती है और उन्हें रात को नींद, चैन की नींद भी नहीं आती है। पर उन्हें कई लोग इतना पैसा होके भी उनका हेल्थ ठीक नहीं रहता है, वो कमज़ोर रहते हैं और उनका जो कमाई है उसका खा नहीं सकते हैं, आराम से खा भी नहीं सकते हैं। उन्हें ये बीमारी होती है, शुगर की बीमारी होती है, हार्ट ट्रबल होता है और अलग अलग किस्म के ट्रबल होते हैं और वो सुख चैन की ज़िंदगी नहीं जी सकते। लेकिन हम देखते हैं जो लेबरर होता है, जो डेली वेज अर्नर होता है, वो रात को आराम से सोता है। वो अच्छे से उसको बेचारे को खाना मिला या नहीं मिला, लेकिन उसको आराम की नींद आती है। और 1 टिमोथी चैप्टर 6 और वर्स 10 में पॉल सिखाते हैं कि जो पैसे को प्यार करते हैं उनके जीवन में ये जड़ बन जाता है, शैतानी आदतों का जड़ बन जाता है। माने लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल। हर किस्म की खराब चीज निकलती है जो पैसे को प्यार करते उनके लिए। तो जब पैसा बढ़ता है, धन बढ़ता है, तो अपना लोग प्राउड बन जाते हैं, उनमें गुस्सा ज़्यादा आ जाता है और वो दुनियादारी में एकदम डूब जाते हैं। हम देखते हैं जो फिल्म एक्टर्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं, उन लोग कितना पैसा कमाते हैं, कितना धन है उनके पास, लेकिन वो लोग ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं, इमोरल जिंदगी जीते हैं और उन लोग नरक के रास्ते में चलते हैं। तो बाइबल कहता है कि सब इंसान के मन में एक वैक्यूम है और वो वैक्यूम को सिर्फ परमेश्वर का ज्ञान भर सकता है। लेकिन दुनिया के लोग ये वैक्यूम है जो सिर्फ परमेश्वर का ज्ञान भर सकता है, वो वैक्यूम में मटीरियलिज्म और वेल्थ और पैसा से भर देते हैं और सेटिस्फाई खुद को करने देखते हैं। लेकिन ये हम परमेश्वर का ज्ञान के बदले धन दौलत से हमारा मन भर देते हैं, तो उससे हमें खुशी नहीं मिलती, हमें एंग्जाइटीज और फिक्र ज़्यादा होती है और कई लोग जल्दी भी मर जाते हैं। इतना धन इकट्ठा करके वो एंजॉय नहीं कर सकते उसको। तो हम क्या करना चाहिए? हमारे धन के साथ गरीबों को मदद करना चाहिए, क्योंकि हम जब गरीब को देते हैं तो हम परमेश्वर को लेंड करते हैं और परमेश्वर ही हमें रिवॉर्ड देगा, उसका इनाम देगा। तो हम हमारे धन दौलत रहे, उससे परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाने हेल्प करना चाहिए,
लिटरेचर जो है उसके लिए स्पेंड करना चाहिए। और परमेश्वर यीशु को भेजा और तारण सिखाया, ये मैसेज परमेश्वर के राज्य का वो फैलाना चाहिए। जो हमें इनकम दिया उससे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए पूरे जग को यीशु का बताना चाहिए। और ऐसा मिशनरीज को सपोर्ट करना और बाइबल प्रिंटिंग को सपोर्ट करना, ट्रैक्स को सपोर्ट करना, उसके लिए यूज किए तो हमारा जो दौलत है वो परमेश्वर के साथ बढ़ेगा। तो इसलिए यीशु कहा कि तुम दो मालिक को बिल्कुल सर्व नहीं कर सकते हैं। तुम पैसा को भी सर्व करना चाहते हो या परमेश्वर को सर्व करना चाहते हो, एक ही मालिक तुम्हारा हो सकता है। पैसा या लक्ष्मी तुम्हारी मालिक बने या परमेश्वर तुम्हारा मालिक बने, दोनों तुम एक साथ सर्व नहीं कर सकते हैं। तो जब हम हमारा धन दौलत परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए स्पेंड करें और लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए स्पेंड करें, तो हमारा धन है वो स्वर्ग में होता है। और स्वर्ग से हमारा धन कोई चोरी नहीं कर सकता है। लेकिन ये दुनिया में अगर हमारा धन दौलत रहे तो हमारी पूरा धन जा सकता है। अगर स्टॉक मार्केट में आपने आपका धन डाल दिया तो स्टॉक मार्केट जब फॉल डाउन हो तो आपका धन भी वहीं खलास हो, या बैंक तुम्हारा फेल हो जाए तो तुम्हारा सब पैसा चले जाएगा। और अगर तुम घर में अपना पैसा रखो, धन दौलत सोना चांदी रखो, तो चोर आके उसे चोरी कर सकता है। तो आपका धन किधर है? आपका मालिक कौन है? क्या आपका मालिक पिता परमेश्वर यीशु के द्वारा है या आपका मालिक पैसा और धन है? आप डिसाइड करो, क्योंकि खुशी, असली खुशी आती है यीशु प्रभु के द्वारा परमेश्वर को सर्व करने, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने। तो ये दुनिया में आपको खुशी है तो आप आपका धन दौलत स्वर्ग में जमाएं।